नमस्कार दोस्तों। भारत को चीन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से जो चुनौतियां मिलती रही हैं या मिल रही हैं इस समय भी, उनसे आप अवगत हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ मुद्दों को लेकर के भारत को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ साजिशें रचती रहती हैं, और इसकी वजह मोटे तौर पर समझ में आती है। भारत कोरोना काल में भी जिस तरीके से आगे बढ़ता रहा, जिस तरीके से इस महामारी पर नियंत्रण रखे रहा, बहुत बड़ी संख्या में मौतें नहीं होने दी। दुनिया के कुछ चुनिंदा देश हैं जो इससे निपटने के लिए वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। उनमें भारत भी है। तो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है दुनिया में। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत को दूसरे विवादों में धकेले रखना चाहती हैं, खींच करके ले आती हैं, ताकि भारत को उतनी प्रतिष्ठा ना मिले जिसका कि वो वास्तव में हकदार है। पूर्वी लद्दाख में जो कुछ चल रहा है हमारे आपके सामने है। सीज फायर का उल्लंघन हमारी एलओसी पर भी होता रहता है, उससे भी हम अवगत हैं। घुसपैठ लगातार कराई जाती है कवर फायर दे करके। हालांकि उनके तौर तरीके चूंकि हम समझ चुके हैं, तो हमने वो सारे क्षेत्र अब फूल प्रूफ कर दिए हैं जहां से घुसपैठ कराती रही है पाकिस्तानी सेना और वहां के रेंजर। तो अब उन्होंने दूसरे तरीके अपना लिए हैं। जहां से आमतौर पर पिछले एक डेढ़ दशक, 2 दशक में उन्होंने घुसपैठ नहीं कराई, उन इलाकों से अब घुसपैठ कराई जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से आतंकवादियों को, भारत विरोधी तत्वों को भारतीय सीमा में भेजा जा सके। कई तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, ड्रोन से हथियार गिराए जा रहे हैं। जो ताजा सूचनाएं हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 ऐसे स्टेट हैं जहां से घुसपैठ की कोशिशें कराई जा रही हैं। जो बीएसएफ के ताजा आंकड़े हमारे सामने आए हैं, वो अपने आप ये कहानी बयान कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की और पाकिस्तान के पीछे खड़े हुए चीन की साजिश एक्चुअल में क्या है, वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, इस पर थोड़ा और विस्तार से जानकारी लेने के लिए चलिए चलते हैं टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और भारतीय सेना में अपने जीवन के महत्वपूर्ण 37 साल देने वाले, घाटी में भी, पूर्वोत्तर में भी, पूर्वी लद्दाख के इलाके में भी तैनात रहने वाले, और काउंटर टेररिज्म हो या वॉर सिचुएशंस हो, उन सब से बखूबी निपटने वाले, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत पूर्व मेजर जनरल ए के सिवाज साहब के पास चलते हैं। सिवाज साहब, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू चौधरी साहब। सिवाज साहब, जो नई सूचना आई है वो ये है कि राजस्थान और गुजरात जो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, अब पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और वहां जो आतंकवादियों की जमातें बैठी हैं, सरगना बैठे हैं, वो किसी भी तरीके से इन 2 राज्यों और एक पंजाब से घुसपैठ कराना चाहते हैं। क्योंकि ऊपर जम्मू कश्मीर में एलओसी पर भी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी इधर चौकसी बढ़ा दी है। जब से वो नगरोटा वाला कांड हुआ है, तब से इधर भी काफी चौकसी बढ़ा दी है भारतीय सेना ने। तो इसके बारे में आपकी क्या सूचनाएं हैं और ये किस तरह की साजिश है, जनरल साहब? हाँ, बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब। देखो, ऐसे है ये सिचुएशन। अभी आपको पता है कि आतंकवाद का अभी अंत होने वाला है कश्मीर घाटी में। वहां करीब करीब 100 से 150 के करीब आतंकवादी रह गए, और लश्कर तोबा, जैसे मोहम्मद और किसी हद तक हिजबुल मुजाहिदीन की जो लीडरशिप थी उसको मार गिराया है नॉर्थ और साउथ कश्मीर में। पिछले एक साल में करीब करीब 300 आतंकवादियों को मार दिया है, या तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर या हिंडरलैंड में। और हमारे जो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुए हैं वो इसलिए हुए हैं
क्योंकि आजकल लोग आके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं टेररिस्ट के बारे में। तो अभी हो क्या रहा है कि आप आतंकवाद का एक प्रकार अंत है, और इससे जो है कि जो आईएसआई और डीप स्टेट है वो काफी इसमें हड़बड़ा रही है पाकिस्तान में बैठ के। वो नए लीडरशिप भेजना चाहती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, और नए आतंकवादी भेजना चाहती है, और इसके लिए उसने लॉन्च पैड पे 400 से 500 आतंकवादियों को बिठा भी रखा है। और वो ट्राई कर रहे जी थे जी पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर के आईबी सेक्टर में, मगर वहां से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि वहां पर हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है वो बहुत ही मजबूत था, और वहां पर जो भी इन्होंने सीज फायर वायलेशन की, मोटर फायर किया, आर्टिलरी फायर किया, हमारे गांव में भी फायर किया और पोस्टों में फायर किया, और उसके अंदर एक प्रकार से उसके जो वो फायर है उसके कवर के अंदर वो आतंकवादियों को भेजने की कोशिश करते रहे, मगर वो बिल्कुल नाकाम रहे, क्योंकि जब भी ये कोशिश की हमने उनको नकारा कर दिया और आतंकवादियों को ज्यादातर लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही मार गिरा। तब उन्होंने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज की और ये पंजाब की तरफ आए, जो बॉर्डर है पंजाब का आईबी का जो सेक्टर है, और जो जम्मू एंड कश्मीर का आईबी सेक्टर है, जैसे कठुआ है, सांबा है, हीरानगर है और कहीं गुरदासपुर है, उधर उन्होंने ट्राई की, और वहां पर उन्होंने टनल भी खोदी, जिस प्रकार से ये सांबा में हुआ था कि टनल खोद के नगरोटा में, जहां पर हमने वो 4 आतंकवादियों को मार गिरा। और ये जो टनल खोदी गई थी ये भी पाकिस्तान की आर्मी की इंजीनियर बनाई थी। तो एक प्रकार से किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन हो, मगर वहां भी सक्सेसफुल नहीं हुई। अभी हमारी वहां पर भी सर्वेलेंस बहुत बढ़ गई है, और फिर उनका जो थोड़ा प्रेशर, और उन्होंने सोचा हो सकता है वो पंजाब के, राजस्थान के और गुजरात का जो बॉर्डर है वहां जो आईबी सेक्टर है वहां से ये भेजने की कोशिश करें। वहां पर भी शक्ति है, मगर उन्होंने यही सोचा कि वहां पर इतनी शक्ति नहीं होगी, और वहां पर भी टनल भी बनाएंगे या किसी और स्मगलिंग के तौर पे वो कोशिश कर रहे। मतलब कि है पाकिस्तान पूरी कोशिश में है किसी भी जगह जहां पर भी सॉफ्ट आपको इलाका मिल जाए वहां से वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो तो पानी वाला रूप है, जहां से भी रास्ता मिलेगा निकलने की कोशिश करेगा। मगर अभी हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल पे काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बहुत अच्छा मजबूत है। हमारा आईबी सेक्टर में जेएंडके में भी और पंजाब में भी काफी एंटी टनलिंग भी चलने लगी है, वहां पर भी सर्वेलेंस हो रहा है। और अभी इसी प्रकार से हमने अपनी जो सर्वेलेंस है वो बढ़ा दी है पंजाब के सेक्टर में भी, गुजरात में भी, राजस्थान में। मगर पाकिस्तान इसकी पूरी कोशिश करेगा। उसका मकसद एक ही है कि किसी प्रकार से आतंकवादी भेजना और भारत को आतंक में उलझाए रखना। और ये एक प्रकार से जो चीन कह रहा है, चीन चाहता है कि किसी हिसाब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे प्रेशर घटे, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक प्रकार भारत उलझ जा रहा है पाकिस्तान के साथ। तो ये एक प्रकार से अभी उसकी स्ट्रेटेजी है। और एक यही नहीं कि वो पंजाब, गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर करेगा, उसने नेपाल और आपका बांग्लादेश का बॉर्डर और किसी हद तक आपका ये म्यांमार वाला बॉर्डर है, वहां से भी आप आतंकवादियों को भेजने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि उसको जब महसूस होगा कि ये कहीं से सक्सेस नहीं हो रहा, तो ये थर्ड कंट्रियों से भी, बांग्लादेश से कुछ आने की कोशिश है। रोहिंग्या जो रेडिकलाइज करके उनको भी भेजने की कोशिश कर रहा है, और किसी हद तक नेपाल के अंदर मदरसा बन गए हैं जो कि भारत के साथ मिलता हुआ इलाका है उधर। तो ये कोशिश पूरी है पाकिस्तान की, किसी भी तरीके से आतंकवादियों को भारत में भेजा जाए और आतंकवाद में उलझाया जाए भारत को। और ये चीन चाहता है कि किसी तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भारत का प्रेशर घटे, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल या पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ उलझा रहे। और जनरल साहब हम जानते हैं कि जो खालिस्तानी तत्व हैं और जो आईएसआई है, खास तौर से विदेशों में, भारत में तो नहीं, पर वहाँ पर चाहे लंदन बेस हो, चाहे वाशिंगटन हो, चाहे आपके कनाडा हो, कई जगहों पर इनके नेक्सस देखने को मिल रहे हैं। और जो करीमा बलूच की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, हत्या हुई है टोरंटो में, उसमें भी यही बात कही जा रही है कि जो खालिस्तानी हैं और जो आईएसआई के एजेंट हैं जगह जगह,
उनकी मिली भगत के चलते ही ये सब घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसे में जब से दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, इसको 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है, और हमने ये देखा है कि लंदन की सड़कें हो, टोरंटो की हो, या आपकी वाशिंगटन की सड़कें हो, वहां पर पीले झंडे लेकर के कुछ देश विरोधी नारेबाजी हुई है, कुछ प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन हुए हैं। तो ऐसे में आईएसआई और जो कुछ पाकिस्तान में बैठी हुई भारत विरोधी जमातें हैं, जो यहाँ खून बहाती रही हैं निर्दोषों का, क्या वो पंजाब की सीमा से, राजस्थान और गुजरात की सीमा से, या जो समुद्री सीमा है, मुंबई बम हमले वाले मुंबई हमले वाले तो कराची से चल करके सीधे मुंबई पहुंचे थे और नौका के जरिए ही पहुंचे थे। तो ये जो चुनौतियां हैं इस समय भारत की सुरक्षा एजेंसियों के सामने, ये कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, और इनसे निपटने के लिए हमारी सरकार, हमारी सेना, हमारी बीएसएफ कितनी तैयार है? हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया चौधरी साहब। देखो, ऐसा है कि इस बार जो सिख फॉर जस्टिस एक ग्रुप है जो कि जिसको भारत ने बैन किया हुआ है और जिसका हेडक्वार्टर अभी किसी हद तक पाकिस्तान में भी है और इंग्लैंड में भी वो पनप रहे हैं, जर्मनी में भी है और कनाडा में बहुत है। और वो चाहते थे कि रेफरेंडम 2020 करें। इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि जितने भी सिख हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर वो भाग ले रेफरेंडम 2020 में, जिसका मकसद था कि ये पता लगाना कि पंजाब अलग देश बनना चाहता है या भारत के साथ मिलना चाहता है। और भारत ने इसको नकारा है, ये गलत है। मगर अभी जो कोविड-19 के कारण ये नहीं हो पाया, मगर ये सिख फॉर जस्टिस बहुत जोरों से लगा हुआ है। और ये जो फार्मर एजिटेशन हुई, ये जो अंदरूनी बात है, भारत के अंदर की बात है, फार्मर एजिटेट कर रहे हैं। और सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए इस चीज को कि जो फार्मर्स की पॉइंट है उनको समझें, क्योंकि ये जो हमारे फार्मर्स हैं स्पेशली पंजाब के, वो बॉर्डर स्टेट है और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान करना चाहेगा, गलत अफवाहें फैलाएगा, गलत वहां से इन्फिल्ट्रेशन कराएगा, गलत उसके प्रकार से एक प्रकार से जिस प्रकार से ये प्रोपगंडा कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल वारफेयर कर रहे हैं, चाहे वो आपका कनाडा में है या जर्मनी में है या इंग्लैंड के अंदर है, किसी हद तक यूएस में है अपनी जो एम्बेसी के सामने। तो हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान इस सिचुएशन का फायदा उठाएगा और एक प्रकार से दिखाएगा कि ये एंटी सिखिज्म है। और जबकि ये एक फार्मर के साथ जो एजिटेशन है, ये पूरे फार्मर्स है, जिसके अंदर हरियाणा के भी हैं, पंजाब के भी हैं, यूपी के भी हैं। मगर ऐसी सिचुएशन जो पैदा हो जाती है तो ये एंटी सोशल एलिमेंट और जो एंटी नेशनल एलिमेंट इसका फायदा उठा सकते हैं। स्पेशली आईएसआई पूरी हरकत करेगी कि ये सिख फॉर जस्टिस वाली जो एलिमेंट्स हैं खालिस्तान कमांडो फोर्स के, और जो खालिस्तान के एलिमेंट्स इसको कलर दें और इस चीज को डिस्टर्बेंस पैदा करें। हमें इससे चौकन्ना रहना है। ये भारत में ही नहीं, ये इंग्लैंड में भी होगा, ये आपका कनाडा में भी होगा, ये यूएस में भी होगा, ये जर्मनी में। और वहां पर भी हमें मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से चलना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो को बताया जा रहा है कि अगर आप एंटी इंडियन ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश करोगे तो भारत आपके साथ नॉर्मल रिलेशन नहीं रखेगा। जिस प्रकार से मलेशिया को हमने घुटने टिकवा दिए थे, पाम ऑयल उनसे लेना बंद कर दिया था, कुछ एक ऐसा ही कनाडा के साथ करना पड़ेगा। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो अपनी सीट बचाने के लिए, कि उसको पता है कि इस इलाके में सिक्स की ज्यादा वोट है, उसको करने के लिए एंटी इंडियन बातें जब कह देते हैं, वो एक प्रकार से भारत को बड़ी सीरियसली लेना चाहिए। पंजाब में जो आम नागरिक है वो इनकी जो परिकल्पना है उसको हमेशा से खारिज करते आए हैं। जिन दिनों पंजाब बहुत बुरे दिन देख रहा था, उस समय भी आम पंजाबी बिल्कुल इनके खिलाफ था, इनके साथ नहीं था। और उनके ही संकल्प की वजह से इतनी बड़ी लड़ाई जीती थी सरदार बेअंत सिंह ने और केपीएस गिल और उनसे पहले राय साहब ने। ये तो हम सब जानते हैं कि इस लड़ाई को बहुत वर्षों तक संघर्ष करके जीता गया था, और वो काले दिन अब पंजाब में कभी वापस लौटेंगे नहीं, इनकी साजिशें कभी कामयाब होंगी नहीं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि
पंजाब में पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं कि ड्रोन से हथियार गिराए गए हैं। पंजाब में बहुत सालों बाद इस तरह की घटनाएं देखने में मिल रही हैं। जो सरहदी जिले हैं उनमें ये खतरा बढ़ा है इधर, और फिर वहां से वो जम्मू कश्मीर की तरफ हथियार लेकर के जाने की कोशिशें हुई हैं। बहुत बार जो है बीएसएफ ने और जो हमारे दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने उन हथियारों को जब्त किया है, ड्रोन को भी मार गिराया है एक दो बार। तो ये जो साजिशें हैं इनको और किस तरीके से नाकाम किया जा सकता है, चाहे ड्रोन से हथियार गिराना हो, चाहे जो फिगर मेरे सामने हैं जैसे बीएसएफ ने जारी की हैं, अगस्त सितंबर में भी और नवंबर में भी कम से कम 11 बार इन राज्यों में घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं। तो इनको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, इन साजिशों को कैसे विफल किया जा सकता है जनरल साहब? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी ड्रोन जो है ये एक फ्यूचर का सबसे बड़ा वेपन होने वाला है। और जिस प्रकार से ड्रोन अभी इस्तेमाल हुए हैं लीबिया में, सीरिया में, और अजरबैजान ने आर्मेनिया के साथ इस्तेमाल की। अजरबैजान की जीत का श्रेय कहीं तक ड्रोन तक भी जाता है। और जो आम ड्रोन जो दिए गए थे अजरबैजान को मिले थे टर्की और इजराइल से, उसके कारण ही वो आर्मेनिया को एक प्रकार ध्वस्त देश का, क्योंकि जो ड्रोन थे वो आम ड्रोन थे और उन्होंने टैंकों को बर्बाद कर दिया। अभी जो पाकिस्तान है उसको बहुत बड़े ड्रोन मिल रहे हैं चाइना से। चाइना, इजराइल और अमेरिका तीन ऐसी कंट्री हैं जहां सबसे ज्यादा ड्रोन बनाए गए। 17 कंट्रीज को चीन ड्रोन दे रहा है। अभी इसने आर्म दिए 50 विंग लूंग 2 ड्रोन और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर दी है पाकिस्तान को। और आपको ये भी होगा कि हम ड्रोन के मामले में अभी पीछे हैं, और हमने भी अपने ड्रोन डीआरडीओ बना रही है, और किसी हद तक हमने ड्रोन लिए हैं इजराइल से, हिरोन, और हम उनको आर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी दो प्रकार के ड्रोन्स हैं। एक तो ये ड्रोन जिनका इस्तेमाल किया जाता है आप हथियार ले जाने के लिए, एम्युनिशन ले जाने के लिए और ड्रग्स ले जाने के लिए, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है आईबी सेक्टर में और किसी हद तक एलसी सेक्टर पे भी, जो कि आपका सांबा और रजौरी का है। उससे क्या होता है, ये ड्रोन एक छोटे हैं, इनको रडार में कई बार कवर नहीं होते, और ये लोअर हाइट में जाते हैं तो ड्रोन कई बार आपके जो है रडार इनको पकड़ नहीं पाता। तो ये सक्सेसफुल हो रहे हैं। इनके अगेंस्ट हमने एंटी ड्रोन एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि किस प्रकार से इनको गिराया जाए। और दूसरे ड्रोन जो है आर्म ड्रोन है, जो ये मैंने बोला 50 विंग लूंग 2 50 मिले हैं, बहुत बड़े काबिल ये ड्रोन जो है चीन ने दिया, उसको ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी भी दे दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान और भी बना सकता है। ये एक घातक है, क्योंकि कल लड़ाई होती है तो ये आर्मर्ड कॉलम जो है आपके, मान लो मैकेनाइज्ड कॉलम है जिसके अंदर टैंक्स वगैरह हैं, उसके लिए ये बड़े हावी हो सकते हैं। ये अलग बात है। जो प्रकार से ये लीबिया, सीरिया या किसी हद तक अजरबैजान में हुए, वो सिचुएशन भारत में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर एयर सुपेरिटी की बात है और भारत की वायु शक्ति इतनी काबिल है, वो उसमें है। मगर ये सच्चाई है कि हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी। वो भी दो प्रकार की है, एक है एक्टिव और पैसिव। पैसिव है जबकि आप उसके जो फ्रीक्वेंसी को जैम कर दो तो गिर जाता है, या एक्टिव है आप लेजर गन से उसको फायर के गिराओ। मगर ये भी सच्चाई है आप इसके अगेंस्ट मिसाइल यूज नहीं कर सकते, जो बहुत कॉस्टली है, जो 10 गुना ज्यादा कॉस्ट की है, और ड्रोन तो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इनके ऊपर जो हथियार यूज कर रहे हैं हम, पुराने एयर डिफेंस वेपन सिस्टम L-70 ZU ट्विन बैरल। तो अभी हमने काउंटर स्ट्रेटेजी बना दी है इसकी, कि भाई ड्रोन क्या जो एक थ्रेट रियल है, आने वाले टाइम में बढ़ेगी, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये वेपन को ले जाने के लिए भी, और लड़ाई के दौरान भी आर्म ड्रोन। तो इसको किस प्रकार से हम नलिफाई करें, वो स्ट्रेटेजी बिल्कुल तैयार है। और भारत की वायु शक्ति जो इतनी काबिल है कि ये जो ड्रोन है तभी फूल बोल सकते हैं जबकि एयर सुपेरिटी हो दुश्मन की। ऐसी सिचुएशन भारत की एयरफोर्स को आने नहीं देगी। मगर ये सच्चाई है, ये आने वाले टाइम में ड्रोन एक बहुत बड़ी थ्रेट है, और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और ये लड़ाई के दौरान में नहीं, पीस टाइम में भी जिस प्रकार से आपने बताया, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है हथियारों को भेजने के लिए, इसके अम्युनिशन भेजने के लिए, ड्रग्स। और ये बहुत जोरों से पाकिस्तान की आईएसआई ट्राई कर रही है, राजस्थान के बॉर्डर में भी, गुजरात के बॉर्डर में भी और पंजाब के बॉर्डर में। मगर इसके लिए अभी काउंटर स्ट्रेटेजी जो बन रही है
उससे हम लुकआउट मैन रखेंगे, उससे हम उनके जैम करेंगे, उससे हम उनको मार गिराएंगे। ये एक प्रकार से अभी हमारी प्लान जो है बिल्कुल तैयार है और इस पे अभी अमल किया जा रहा है। जनरल अश्वनी कुमार सिवाच साहब, आप जुड़े और आपने जो घुसपैठ के नए पॉइंट्स तलाश करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, इसके पीछे के मकसद क्या है, मंशा क्या है और किस तरह की साजिशें हैं, और भारत भी इनसे निपटने के लिए कौन कौन से उपाय कर रहा है, इसके बारे में आपने विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिवाच साहब। नमस्कार। धन्यवाद चौधरी साहब। जय हिंद।